Bangladesh High Commission in India has temporarily suspended all its visa and consular services. Citing security reasons, this suspension will remain in effect until further notice. Earlier, the Bangladesh consulate in Agartala had also suspended visa services. The Bangladesh Home Ministry has also clarified that there is no concrete information that the accused in the murder of student leader Usman Hadi has taken refuge in India. Now, yesterday, India had also suspended visa services in Chittagong. Renik Datta is with me. Renik, इस डेवलपमेंट पे आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, बांग्लादेश में उस्मान हादी का मौत के बाद जिस तरीके से अंडर सिचुएशन तैयार हुआ था, उसी सिचुएशन को देखते हुए बांग्लादेश में जो भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर का ऑफिस है उनको बंद रखा गया था और उसके बाद बांग्लादेश में वीजा सेंटर को भी बंद रखा गया था और ढाका में सिर्फ जो वीजा सेंटर है उसको प्राइमरी जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनका वीजा सर्विस के लिए ऑपरेट किया जा रहा था। इसके अलावा जो भी वीजा सेंटर था उनको बंद रखा गया था और अभी बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि भारत में बांग्लादेश का जो वीजा सेंटर है उसको बंद रखा जाएगा। दिल्ली में जो वीजा सेंटर है उनको बंद रखने का ऐलान अभी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि जब तक नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक ये वीजा सेंटर का वीजा देने का जो प्रोसेस वो बंद रखा जाएगा। पूरा भारत से कोई भी बांग्लादेश की वीजा अप्रूव नहीं होगा, बांग्लादेशी वीजा नहीं दिया जाएगा, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उस्मान हादी का हत्या के पीछे जो लोग शामिल है वो लोग अभी भी बांग्लादेश में है, बांग्लादेश से वो लोग देश के बाहर नहीं गए हैं, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट किया गया है और इसी वजह से सिक्योरिटी रीजन को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन जो है इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये डिसीजन जो है ये दोनों आधार पर लिया गया है। पहला तो है सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार जिस तरीके का घटना घट रहा है जिसका प्रोटेस्ट भारत में भी दिखने को मिल रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन और दूसरी तरफ जो भी बांग्लादेश में उस्मान हादी का मौत के पीछे जो लोग शामिल है वो लोग दूसरे देशों में ना भाग पाए, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है और इसी वजह से बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भारत में जो दिल्ली में वीजा सेंटर है उनको बंद रखने का ऐलान किया गया है। रेनिक, थोड़ी हमारे दर्शकों को बैकग्राउंड दीजिए कि उस्मान हादी के साथ हुआ क्या था? देखिए, उस्मान हादी बांग्लादेश का एक छात्र लीडर है और छात्र लीडर जब वो बहुत सारे बार भारत के खिलाफ में बहुत सारे भड़काऊ बयान भी ये उस्मान हादी की तरफ से दिया गया था और बांग्लादेश में उस्मान हादी को देखा जाए तो 12 दिसंबर वो जब रास्ते में निकल रहे थे उसी टाइम पर दो गैंगस्टर बाइक में आए और बाइक में आकर उनके ऊपर गोली बरसात किए, उसके बाद चले गए और गोली लगने की वजह से सर में गोली लगा था उस्मान हादी को और उनके बाद उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। उनका सिचुएशन क्रिटिकल होने की वजह से उनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एयर लिफ्ट करते हुए उनको ले जाया गया था दुबई में। उस जगह पर उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा था मगर ट्रीटमेंट में कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसके बाद उस्मान हादी का मौत हो गया और मौत होने के बाद ही बांग्लादेश में जो छात्र संगठन है उनकी तरफ से लगातार प्रोटेस्ट भड़का था कि उस्मान हादी के मौत के पीछे जो लोग शामिल है उनको बैक सपोर्ट दे रहे हैं भारत और भारत की तरफ से उन लोगों को सेफ गार्ड किया जा रहा है और इसी वजह से भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर के ऑफिस के सामने लगातार प्रोटेस्ट हुआ था। लगातार हाई कमिश्नर के घर के सामने प्रोटेस्ट हुआ था और पुलिस का बैरिकेड तोड़ा गया था। उसके बाद बांग्लादेश का 2 न्यूज़पेपर का ऑफिस में तोड़ फोड़ करके आग लगाया गया था। इसके अलावा बांग्लादेश में एक माइनॉरिटी युवक दीपू चंद्र दास उनको बीच सड़क पर पीट कर जिंदा जला दिया गया था। इस तरीके का जो तस्वीर बांग्लादेश से सामने आ रहा था सिर्फ उस्मान हादी का मौत के बाद, मगर उसके बाद उस्मान हादी का मौत के साथ जो लोग शामिल थे उनको आइडेंटिफाई ऑलरेडी पुलिस की तरफ से किया गया है मगर अभी तक उनका लोकेशन जो है वो ट्रेस नहीं हुआ है और अभी तक उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। मगर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि उस्मान हादी का मौत के साथ जो लोग शामिल है वो लोग अभी तक बांग्लादेश छोड़कर भारत में नहीं भागे हैं या तो दूसरा कोई देशों में नहीं भागे हैं, यानी बांग्लादेश
में ही वो लोग छुपे हुए हैं, तो अभी भी उनको ढूंढने का जो काम वो पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। तो ये जो पूरा सिचुएशन तैयार है, इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से अभी बांग्लादेश का जो वीजा सेंटर भारत का दिल्ली में है, उनको बंद रखने का ऐलान किया गया है। इसका अलावा अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जब तक परिस्थिति सही नहीं होगा, या तो बोल सकते हैं सिक्योरिटी जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक ये सिचुएशन बरकरार रहेगा, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है।